आज थोड़ा थ्योरी है, ठीक, तो वो हम भेज देंगे ग्रुप पे, ठीक। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम लिखाना हम, क्योंकि लिखाएंगे तो प्रॉपर थ्योरी हम लिखा नहीं पाएंगे, इसीलिए हम भेज देंगे, ठीक। दोनों लोगों की अलग अलग थ्योरी भेज देंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हैं वो उसमें समझा देंगे हम यहाँ पर, बाकी थ्योरी उसकी भेज देंगे, तो अच्छे से समझ जाओगे तो थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वैसे तो बोर्ड में टॉपिक नहीं है, लेकिन इनकी किताब में था तो हमने अच्छा पढ़ा देते हैं, ठीक। वैसा कोई ये है नहीं कि इस पे से सवाल बनता है, कुछ भी आपको देखने को मिले नहीं, इनके में भले ही देखने मिल जाए तो नीट है भाई, उसका हमको नहीं बता सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा एक ग्लास का स्लैब है, ठीक, ग्लास का स्लैब है, ये दोनों तरफ से पैरेलल है, ठीक, मतलब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक, मतलब ऊंचा नीचा नहीं है, दोनों स्लाइड कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक। तो हम एक जब रे ऑफ लाइट को इस स्लैब पे डालेंगे तो क्या उसमें कोई रिफ्रैक्शन होगा, क्या उसमें कोई अपवर्तन होगा? बेटा इधर बैठ जाओ, उधर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक। क्या उसमें कोई अपवर्तन होगा? होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है होगा। अगर यहाँ पे हम थोड़ा अभिलंब खींच लें तो बताओ इधर की ओर आएगी कि इधर की ओर जाएगी हमारी रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण? बताओ, अभिलंब की ओर जाएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी? क्लोज टू नॉर्मल आएगी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी? अभिलंब के पास, ठीक, क्लोज टू नॉर्मल जाएगी, क्योंकि ये एयर होगी कहीं बाहर, ये कांच है, ठीक, ग्लास है, और ग्लास कैसा होता है? डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम में एक लाइन के पास जाना चाहोगे भीड़ में, ठीक, तो ये अभिलंब की ओर आएगी और यहाँ पड़ेगी, समझे कि नहीं समझे? यहाँ से आई और यहाँ पड़ेगी, ठीक। अब देखो यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर तो मीडियम चेंज हो रहा है, फिर मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ फिर रिफ्रैक्शन होगा, और जब फिर रिफ्रैक्शन होगा तब ये क्या होगी, ये रेयर मीडियम में जा रही होगी और निकल जाएगी, ठीक, अभिलंब से दूर भागेगी और निकल जाएगी, ठीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई, जो पाथ है रे ऑफ लाइट का वो समझ में आया, प्रकाश की किरण का जो पथ है वो समझ में आया, कैसे आ रही है, कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ को जा रही है, ठीक। अब देखो थोड़ा हम एंगल बना लेते हैं, ये हमारा क्या एंगल आई होगा, होगा कि नहीं होगा? ये एंगल आर होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा, एंगल आर होगा। अब ये नहीं समझ पाए होगे कि ये एंगल आर कैसे होगा, ठीक। तो अगर मैथ में कभी त्रियक रेखा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, त्रियक रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो, ठीक, कभी ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो जो ये एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ देखो ये और ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? नॉर्मल है भाई, जब ये पैरेलल हैं तो इन पे बने नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक, तब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, ये देखो त्रियक रेखा काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस एंगल को हम ई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं, ठीक। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और इसको हिंदी में बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सर्टेड रे। क्या बोलते हैं? एक्सर्टेड रे, मतलब जो निकल रही है, निर्गत, ठीक, जो निकल रही है। तो इसीलिए इसका एंगल हमने ई मान लिया है, ठीक, ई। अब यहाँ देखो, केवल इस पॉइंट की बात करते हैं, क्या यहाँ हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं, स्नेल का रूल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, ये ए है और ये जी है और ये फिर ए है, मतलब एयर, ग्लास और एयर। तो अगर ए एन जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर
यहाँ हम बात करें जी से ए में जा रही है तो जी एन ए क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन ई। कोई दिक्कत परेशानी? हम क्या इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं? हमारी मर्जी, ले लेते हैं भाई। ठीक, तो 1 अपॉन जी एन ए क्या हो जाएगा, साइन ई अपॉन साइन आर। ठीक, साइन ई अपॉन साइन आर। अब ये क्यों कर रहे हैं अभी समझाएंगे। ठीक, अभी क्या प्रूव करना है हमें वो समझाएंगे। हमने जब इसका रेसिप्रोकल लिया, इसको नीचे भेजा, ठीक, तो इसको भी नीचे भेजेंगे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक, बेसिकली रेसिप्रोकल लेने का मतलब होता है पलट देना, व्युत्क्रम लेना। ठीक, हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं। तो 1 अपॉन जी एन ए अपॉन इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, वी नो डैट हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा भी था कि अगर 1 अपॉन जी एन ए है तो क्या ये ए एन जी के बराबर होगा कि नहीं होगा। उल्टा करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल चला जाता था। कल हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ए एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए होता है, कल हमने पढ़ा था। ठीक, ये सूत्र हमने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पे 1 अपॉन जी एन ए है तो क्या इसको हम ए एन जी के बराबर लिख सकते हैं क्या? चलो इधर लिखते हैं। क्या इसको हम ए एन जी लिख सकते हैं भाई? ये ए एन जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? कल हमने पढ़ा था ये वाला सूत्र, 1 अपॉन जी एन ए इज इक्वल टू ए एन जी। अगर 1 इंटू 2 है तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 1 अपॉन 1 इंटू 2 होगा। कल हमने पढ़ाया था, रिवर्सिबिलिटी वाला रूल याद करो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये 1 अपॉन जी एन ए है तो इसको 1 अपॉन एन जी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ए एन जी क्या हो जाएगा, साइन ई अपॉन साइन आर। भाई इसको हमने ए एन जी लिख दिया है और हमने निकाला भी है। ठीक, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो तो हमने इक्वेशन 1 से निकाला भी है कि ये भी किसके बराबर है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, यहाँ से ऑन कंपैरिजन बोथ साइड्स, ठीक, कंपेयर कर लो। ठीक, दोनों साइड की तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, साइन ई इज इक्वल टू साइन आई। समझे कि नहीं समझे? और साइन साइन अगर हम हटा दें तो ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। जो हमारा एग्जर्टेड एंगल था, एंगल ई जो हमने यहाँ माना था, वो किसके बराबर मिल गया है, आई के बराबर मिल गया है। तो इससे प्रूव होता है, अब मेन बात आ रही, इतना हमने क्यों किया है। ठीक, इससे प्रूव होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से पास होकर, ठीक, किसी मीडियम से पास होकर और फिर अपने पुराने मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक, किसी मीडियम से पास होकर, देखो इससे पास हो गई है और फिर अपने वो पुराने मीडियम में वापस आ गई है, तो जो इंसिडेंट एंगल, ठीक, जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण होगी, जो इंसिडेंट रे होगी और जो एग्जर्टेड रे होगी, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। ठीक, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से गुजर के, ठीक, अपने दूसरे माध्यम में, अपने पहले माध्यम में वापस आ जाती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण, ठीक, एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। इफ एनी रे ऑफ लाइट passes through one medium and returns back to in its old medium, ठीक, then incident ray will be parallel to exerted ray। समझे कि नहीं समझे? पैरेलल होगा, पैरेलल होने का मतलब है एक लाइन में नहीं है। ठीक, एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन एक लाइन में नहीं है। समझे? ये वाली लाइन, ये वाली जो रे है इस रे के लाइन में नहीं है, ठीक, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। समझे?
ये अगर एंगल आई होगा, ये अगर एंगल आई हो गया तो मतलब एक दूसरे के पैरेलल ही है। इसको तुम रिवर्स करके भी देख सकते हो एक प्रकार से। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत परेशानी? यही था हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट की उनके जो ठीक जो रे है उसके बीच में एक गैप बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, एक दूसरे के लाइन में, लीनियर नहीं होती हैं, ठीक, पैरेलल हो जाती हैं। इसी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ से अगर न्यूमेरिकल बनेगा कभी नीट वीट में तो यही बनता है कि जो एंगल आई होता है वो एंगल ई के बराबर हो जाता है, ठीक। वहाँ पर आपको यही एंगल्स नहीं दिए होंगे, वहाँ पे यही जो कॉन्सेप्ट लगा है यही से आपको निकालना होगा, ठीक। अगर कभी बनेगा, वैसे बनने का कोई चांस नहीं है इसमें से, क्योंकि इतना सरल तो नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत परेशानी थी? इरेज कर दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक, अपवर्तन के उदाहरण की। समझ गए ना? ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझो। अच्छा, अपवर्तन का उदाहरण कभी देखा है तुमने? बताओ, देखा है? अगर कभी ट्रांसपेरेंट ग्लास में तुम पेंसिल से डाल दो तो तुम्हें लगेगा कि वो आधी काट दी गई है, आधी दूसरी जगह, आधी दूसरी जगह है। लगता है कि नहीं लगता है? ठीक। एक मेले में गेम होता है, मेले में गेम होता है, और बाल्टी में, एक बाल्टी के बीच में एक ग्लास रखते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर ग्लास में तुम 5 रुपये डाल दो तो तुम्हें 50 रुपये मिलेंगे, कुछ ऐसा ही रखते हैं इनाम, ठीक। अगर लेकिन वो ग्लास में जाना चाहिए और पानी भरा होता है ग्लास, ठीक, बाल्टी में, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक। वो दिमाग जानते हो खेल वाला कौन सा लगा रहा है? रिफ्रैक्शन का दिमाग लगा रहा है। अभी बताएंगे कैसे लगा रहा है, ठीक। सबसे पहला तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो पूछ लेता है कभी कभी। सबसे पहला एग्जाम्पल पूछता है कि जो बाल्टी में जो तली पर रखा हुआ सिक्का होता है, जो बॉटम पे सिक्का रखा होता है, कॉइन रखा होता है, वो हमें उठा क्यों दिखाई देता है, ठीक। वो हमें लगता है कि वो अपनी जो एक्चुअल गहराई है, उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है, उससे वो ऊपर है। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ है। चलो उसके बारे में समझते हैं। मान लो हमने एक बना लिया है बाल्टी, लेकिन एक बात का याद है, हमने कहा था रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में कि अगर कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है तो केवल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही है, उससे कोई रे ऑफ लाइट निकल रही है, हमारे आँखों में पड़ रही, तब हमें वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक। वो यहाँ काम आएगा। यहाँ से अभी रे ऑफ लाइट निकालेंगे तो समझ जाना, सोर्स नहीं है लेकिन दिखाई देगी, ठीक। हम इसके बॉटम पे क्या करते हैं? एक सिक्के को रख देते हैं, ठीक, ठीक। एक सिक्के को हमने रख दिया है और हम इधर से देख रहे हैं। अब आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, समझ जाना, ठीक। आग बन गई, बन गई, हाँ, ठीक। अब यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। अब देखो होगा क्या, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट निकलेगी, ठीक। दिखने के लिए क्या होना चाहिए? दिखने के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो वहाँ से कोई रे ऑफ लाइट निकलेगी। लेकिन जब यहाँ आ जाएगी तो क्या उसका मीडियम चेंज हो जाएगा? क्या उसका मीडियम चेंज हो जाएगा? जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो क्या वो डेंसर टू रेयर जा रही है, सघन से विरल जा रही है, कि विरल से सघन जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है? बताओ, इधर से ये चल रही है, बताओ। बहुत मारेंगे। बाहर कौन सी चीज़ होगी? हवा ही तो होगी, हैं? हम पानी में तो बैठ के देख नहीं रहे, हवा में तो, ठीक। तो हवा होगी, वो रेयर, ये डेंसर हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भागेगी कि नहीं भागेगी? तो नॉर्मल से दूर भागेगी और जाके हमारी आँख में पड़ेगी, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब रिफ्रैक्शन हुआ है। सेम ऐसी एक और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, ठीक, और वो क्या होगी? हमारी आँख में पड़ेगी, ठीक। जब तक 2 रे ऑफ लाइट नहीं मिलती, जानते हो इमेज नहीं बनता है, ठीक।
ठीक, आँख फोड़ दी हमने। अब देखो क्या यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही हैं और हमारी आँखों पे इमेज बना रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक। रिफ्रैक्शन की वजह से जो रे ऑफ लाइट हैं वो कहीं और से आ रही थी, लेकिन हमें वो दिखाई कहाँ से देंगी कि वो आ रही हैं, ठीक। तो जो हमारी आँखों में रे ऑफ लाइट पड़ रही है उनको हम सीधा कर देते हैं, ठीक, और ये कहीं आपस में यहाँ मिल जाएंगी। अब हमारे पास प्योर पटरी प्रकार तो है नहीं, लेकिन सीधी लाइनें हैं, एक बात ध्यान रखना, ठीक। तो इनको जब सीधा करते हैं तो आपस में कहीं ये वर्चुअली मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी, और जहाँ ये वर्चुअली मिलेंगी हमें लगेगा कि सिक्का कहाँ रखा है, वहीं रखा है। ये सिक्के का वर्चुअल इमेज बन गया है, समझे कि नहीं समझे, ये सिक्के का क्या बन गया है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो जहाँ से एक्चुअली रेस आ रही थी, रिफ्रैक्शन के कारण वो जो रेस हैं हमें कहीं और से आती हुई एज्यूम होती हैं, ठीक, समझे कि नहीं समझे। अब इसकी जो थ्योरी है वो आज भेज देंगे हम, थ्योरी में अच्छे से देख लेना कैसे लिखा हुआ है। लेकिन प्रोसेस क्या हो रहा था कि सिक्का रखा है, सिक्के से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी और जाके हमारी आंखों में पड़ेंगी, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा मीडियम चेंज होने के कारण, ठीक। मीडियम चेंज होने के कारण जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक, तो जो यहाँ से एक्चुअली रेस आती हुई हमें प्रतीत हो रही थी, ठीक, जहाँ से एक्चुअली रेस आ रही थी हमें एज्यूम होगा, हमें प्रतीत होगा कि वो एक्चुअली रेस कहाँ से आ रही हैं, कहीं और से आ रही हैं, ठीक। तो जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब जो वर्चुअल इमेज है वो बन जाती है, तो हमें लगता है कि सिक्का कहाँ रखा है, वही वर्चुअल इमेज पर रखा हुआ है, ठीक। सिक्का हमें उससे, उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है उससे क्या होता है, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, समझे कि नहीं समझे। अब चीटिंग करने का तरीका बता देते हैं। अगर कभी ऐसा खेल देखना तो चीटिंग कैसे करोगे, ठीक। जब कभी भी ऐसा खेल देखना, अब ये टॉपिक भी है रिफ्लेक्शन का और चीटिंग भी है, समझ लो कि जब कभी भी भाई अगर तुम्हें एक्चुअल जहाँ पे उसकी जो चीज़ जहाँ पे ग्लास रखा हुआ है तुम्हें वो एक्चुअल स्पॉट चाहिए, तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन कैसा हो जाए, जीरो हो जाए, जहाँ पे हो वहीं पे दिखना चाहिए। लेकिन मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तो तुम्हें कोई ऐसा स्पॉट ढूंढना है कि जहाँ से रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और एक बात ध्यान रखना कि रिफ्रैक्शन तभी जीरो होगा जब हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अगर इंसिडेंट एंगल जीरो हो जाएगा तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी कैसा रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा खेल देखना तो एकदम बाल्टी पे चढ़ जाना, ठीक। बाल्टी पे चढ़ने का मतलब है बाल्टी के ऊपर, बिल्कुल तुम्हारा सर बाल्टी के ऊपर होना चाहिए, ठीक। तो तुम्हारी जो रेज ऑफ लाइट है वो कैसी पड़ेंगी, 90 डिग्री पे पड़ेंगी, ठीक। आंखों से जो रेज ऑफ लाइट है वो 90 डिग्री पे पड़ेंगी, तब रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा। देखो एरर रहेगी, हमेशा त्रुटि रहेगी, लेकिन तुम्हें जो तुम्हारी एरर है वो बिल्कुल डेटॉल के जो कीटाणु छूट जाते हैं उसी की तरह रहेगी, समझ गए ना। तो जब कभी भी ऐसा हो कि तुम्हें रिफ्रैक्शन जीरो करना हो तो तुम्हें अपना इंसिडेंट एंगल क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, ठीक। अगर तुम इसको यहाँ से ना देखकर अगर यहाँ से देखोगे तो तुम्हारी जो एक्चुअल डेप्थ है उसी पे सिक्का दिखाई देगा। और ऐसा आजमा लेना, ठीक। जो मुड़ी हुई पेंसिल दिखाई देती है तो तुम्हें देखना है कि उसका हम इंसिडेंट एंगल कहाँ जीरो कर सकते हैं, और अगर वो जीरो कर दोगे तो तुम्हें वो सीधी दिखाई देने लगेगी। तो कैसे जीरो करोगे, जब ग्लास के ऊपर तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल जीरो हो जाएगा, तब तुम्हें सीधी दिखेगी। वो करके देख लेना आज, ठीक। दूसरा होता है कि जो हम स्टार्स होते हैं, ठीक, जो स्टार्स होते हैं वो हमें ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं होता है, ठीक। आज तक हम गलत पढ़े हैं, कभी ट्विंकल होते ही नहीं हैं, वो हमें वो दिखाई देता है ट्विंकल हो रहे हैं, ठीक। मतलब कभी वो टिमटिमा ही नहीं रहे हैं, जो तारे हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, समझे, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अब हो क्या रहा है, वहाँ भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, समझे। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे अपनी, ठीक, तो जो हमारा मीडियम है वो कैसा होता जाएगा,
रेयरर होता जाएगा। ठीक, जो हमारा माध्यम है वो विरल होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? विरल होता जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जब माध्यम विरल होगा, ठीक, तो जो रे ऑफ लाइट है वो अविलंब से दूर हटेगी। ठीक, अब थोड़ा समझो इसको एक चित्र के थ्रू कि ये हमारा स्टार है। ठीक, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हम इसको देख रहे हैं। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो मीडियम रेयरर होता जाएगा, विरल होता जाएगा। तो अगर नीचे आएंगे तो क्या होता जाएगा? सघन होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा। और कभी अगर डेंसर से, ठीक, डेंसर से अगर रेयरर में जाएगी कोई चीज़ तो ऐसे होगी कि नहीं होगी? मान लो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसे होगी कि नहीं होगी? ठीक, अभी हमने बताया कि अगर रिफ्रैक्शन होगा तो एक्चुअली में जहाँ से चीज़ें आ रही हैं हमें दिखेंगी कहाँ? यहाँ दिखेंगी। समझे कि नहीं समझे? एक्चुअली में चीज़ें आ रही हैं वहाँ से नहीं दिखेगी, जहाँ हमें लगेगा सीधी रेखा में रे ऑफ लाइट हमारी जा रही है वहीं पे हमें चीज़ें दिखेंगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि हम ट्विंकलिंग की बात कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक, जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये बात प्रूव्ड है। ठीक, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो समय समय पर बदलता रहता है। और उसमें जो चेंजेस होते हैं, भाई इतनी दूरी की बात है तो चेंजेस कैसे होंगे? साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक, आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, मतलब तुरंत जो बदल जाना। ठीक, तो जब तुरंत चेंजेस होते हैं तो जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो भी क्या होता है? तुरंत चेंज होता है। ठीक, तो एक पल के लिए जो रे ऑफ लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही है स्टार से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, एक पल के लिए जो हमारी आंखों से पड़ रही है, तो तुरंत चेंज होने के कारण वो जो रे ऑफ लाइट है वो हमारी आंखों से क्या होती है? थोड़ी दूर हो जाती है। और ये जो चेंजेस हैं ये मूवमेंट इन सेकेंड्स में होते हैं, बिल्कुल तुरंत होते हैं। ठीक, तो एक मूवमेंट पे हमारी लाइट आंखों में पड़ रही है, एक मूवमेंट पे दूर जा रही है। ठीक, तो इससे हमें क्या होता है कि लाइट जब पड़ रही है तब हमें दिखाई देगा, नहीं पड़ रही है तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो इससे हमें ऐसा लगता है कि जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तारे जो ट्विंकल कैसे करते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है वो मूवमेंट इन सेकंड में चेंज होता है। ठीक, मतलब एक सेकंड में भी वो कई बार चेंज होता है। ठीक, रिफ्रैक्शन, जिसके वजह से हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? इसकी जो थ्योरी है भेज देंगे, जो समझा रहे हैं समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ गए तो वहाँ थ्योरी तुम्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लिखना तो यही चीज़ है। समझे कि नहीं समझे? लिखना तो यही चीज़ है। कोई दिक्कत परेशानी है बताओ? ये जो हमने मेन बताए हैं ये समझ गए? जो छड़ी वाला है कि ग्लास में रखी हुई छड़ हमें मूड़ी दिखाई देती, वो भी सेम ऐसे ही होता है, उसको भी समझा देते हैं। देखो, अब अगर हमें छड़ देखनी हो तो यहाँ नीचे वाली देखने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगी, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर में जाएगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और हमारी आँख कहीं यहीं पर है। ठीक, सेकेंड रे ऑफ लाइट निकलेगी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया है? रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, ये एक्चुअल रेस हैं, वर्चुअल नहीं है। ठीक, लेकिन जो वर्चुअली हमें कहाँ से आती हुई एज्यूम होगी कि ये रेस कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं। ठीक, तो ये जो छड़ी है हमें दिखाई देगी कि कैसे है? ऐसे है। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से कैसे मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसी कारण होता है। जैसे सिक्के में था सेम इसी तरह है। समझे कि नहीं समझे? ये 2-3 एग्जाम्पल कभी कभी पूछेगा कि तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। ठीक, तो जो हमने थ्योरी बताई है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता जाता है? रेयरर होता जाता है। ठीक, और जो रिफ्रैक्शन होता है, रेज ऑफ लाइट जो
स्टार से निकल रही हैं, जिनका ओरिजिन स्टार होते हैं, वहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है, रिफ्रैक्शन के कारण वो कहाँ पड़ती है, हमारी आँखों पर पड़ती है। लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें साइमल्टेनियसली ठीक जो चेंजेस होते रहते हैं, उसके कारण जो रे ऑफ लाइट है ठीक, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमारी आँखों से तुरंत हट जाती है ठीक, जिसके कारण थोड़ी समय के लिए हमें हमारी आंखों पर वो पड़ती है, थोड़ी समय के लिए नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से हमें वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं ठीक। समझे कि नहीं समझे? ये भेज देंगे, एक्चुअल जो इंग्लिश है वो लिखी होगी उसमें। आज का एग्जाम्पल तो ख़त्म हो गया, 3 एग्जाम्पल यही पूछता है, बाकी और चौथा एग्जाम्पल नहीं पूछता है, तो बहुत सारे ठीक, लेकिन और चौथा नहीं पूछेगा सबसे ज़्यादा तो तारे वाला ही पूछता है। कोई और दिक्कत? इसमें कोई कंफ्यूजन है कि क्यों यहाँ से बन रही, क्यों यहाँ से नहीं बन रही वर्चुअल रेस? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, कोई डाउट? तो अगला टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और क्रिटिकल एंगल ठीक। ये 2 टॉपिक बचे हैं रिफ्रैक्शन से, फिर लेंस शुरू हो जाएगा ठीक, तो वो पढ़ा देंगे। और फिर यूजेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वो भी पढ़ा देंगे ठीक। कोण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण ठीक, उनका जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है वो भी पढ़ा देंगे ठीक।